जो मेहताउल्ला सर। और अब मैं आप लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस पार्ट 2 लेकर के आया हूं और ये एडवांस लेवल है और इसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं रिमूवल टू। तो चलिए बच्चों, टाइम ना वेस्ट करते हुए वी हैव टू कम टू द मेन पॉइंट। चेंज द फॉलोइंग, निम्नलिखित को आपको बदल देना है। अगर आपके सेंटेंस के अंदर यानी इस रिमूवल टू के अंदर फॉर मी आए तो आप उसको आई में बदल दीजिए, फॉर अस आए तो आप उसको वी में बदल दीजिए, फॉर हिम आए तो उसको ही में बदल दीजिए, फॉर हर आए तो उसे सी में चेंज कर दीजिए, फॉर देम आए तो उसे दे में बदल दीजिए, ईटीसी इसी तरह। अब इसके लिए जो बच्चों रूल है, तो रूल की तरफ अगर हम चलें तो हमको रूल में देखने को मिलता है, इसका एक रूल होता है जो मैं रूल आपको बहुत बेटर तरीके से समझाने वाला हूँ। तो प्लीज लिसन टू मी केयरफुली व्हाट आई से इन फ्रंट ऑफ यू। रूल इसका है बच्चों, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर या वाज या वेयर प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड प्लस नॉट प्लस सेंटेंस अकॉर्डिंग। इस रूल में बच्चों प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया गया है, जिससे आपको समझने में थोड़ा ज़्यादा आसानी होगी। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस का मतलब ये है कि सेंटेंस की आप हिंदी निकालेंगे और हिंदी निकालने के बाद सारा परिवर्तन करने के बाद जैसा बैठेगा सेंटेंस सेट होगा, आप उसी तरीके से इसको सेट कर दिया करेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, इट इज़ टू हार्ड फॉर मी। यह इतना कठोर है या यह इतना कठिन है कि मैं इसे हल नहीं कर सकता। आप इस तरीके से सेट करिए, यह मेरे लिए इतना कठोर है। तो इसको अगर हम सेट करना चाहें तो इट इज़ सो हार्ड, यह इतना कठोर है या कठिन है, दैट आई कैन नॉट सॉल्व इट, मैं इसे हल नहीं कर सकता। या फिर आप कर सकते हैं आई कैन नॉट ब्रेक इट, कोई तोड़ने वाली चीज़ अगर आपको लेना हो। एजुकेशन के लेवल से अगर आपको समझना हो तो यहाँ पे सॉल्व लगा दीजिए, ताकि आप ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन हार्ड है। कहते हैं, आप अक्सर यूज करते भी होंगे कि क्वेश्चन हार्ड है, तो आप सॉल्व कर दिए। अगर आपको कोई तोड़ने वाले के लेवल से समझना हो तो आप ब्रेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आप यूज करें हैं दैट के बाद जो आप यूज करें हैं फॉर मी को आपने आई में चेंज किया, प्रेजेंट में होने की वजह से यहाँ पे आपने कैन लगाया, फिर उसके बाद नॉट लगा दिया, फिर उसके बाद हमने कहा कि ये जो इसके बाद जो एक्सप्रेशन करेंगे सेंटेंस अकॉर्डिंग आपको करना है। तो जैसा आपको सेंटेंस सेट लगे, जिस तरीके से आपका सेंटेंस बेटर तरीके से सेट हो जाए, आप सेट कर सकते हैं। तो इसी के लिए मुझे ये अच्छा लगा एजुकेशन सिस्टम के लेवल से, तो मैंने सॉल्व इट कर दिया। तो मैंने इसे चेंज कर दिया, इट इज़ सो हार्ड दैट आई कैन नॉट सॉल्व इट। चलते हैं अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बच्चों। और यू नो दैट वेरी वेल व्हेन अ ताउला सर कम्स इन फ्रंट ऑफ यू they tries to understand to you best, so now please listen to me carefully। सेकंड एग्जाम्पल बच्चों जो है, he is too strong for me, तो आपको पहले बताया गया for me को आपको चेंज कर देना है आई में। तो चलिए पहले जैसी सारी प्रक्रिया रूल पहले जैसा सेम कंडीशन में आप अप्लाई करेंगे, कंडीशन के अकॉर्डिंग आप रूल अप्लाई करेंगे। तो he is so, टू को आपने हटाया तो सो लगाया तो हो जाएगा ही इज सो स्ट्रांग दैट। फिर उसके बाद फार्मी को आप चेंज कर देंगे आई में, प्रेजेंट में होने की वजह से कैन नॉट लगाएंगे। अब कोई अगर मैं कहूँ आपके सामने कि वह बहुत मजबूत है, आपके सामने वाला जो व्यक्ति है बहुत ज़्यादा मजबूत है, मैं कहूँ आप उससे लड़ाई करिए तो आप कर सकते हो? नहीं। तो इसी के लिए मैं हर बार आपको कहता हूँ कि इसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस को पूरा करेंगे। तो चलिए फिर इसको देखिए, कैन नॉट फाइट हिम, तो इसको मैंने बना दिया ही इज सो स्ट्रांग दैट आई कैन नॉट फाइट हिम, वह इतना मजबूत है कि मैं उससे लड़ नहीं सकता हूँ। और पहले वाला सेंटेंस भी कह रहा है कि वह मेरे लिए बहुत ज़्यादा मजबूत है, और आप अपने शब्दों में कह रहे हो कि वह इतना मजबूत है कि मैं उससे लड़ नहीं सकता हूँ। अर्थात इसकी मीनिंग जो वर्ड वन में निकल के आती है वह मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग या मजबूत है। चलते हैं बच्चों सेकंड स्ट्रक्चर की तरफ।
एक स्ट्रक्चर आपको इसमें बताने वाला बच्चों, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में इस टाइप का आता है, तो प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर या वाज या वेयर प्लस टू प्लस एडजेक्टिव, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। इसके लिए रूल आप क्या अप्लाई करेंगे, सब्जेक्ट इज एम आर वाज या वेयर प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया यूज इट फॉर नॉन लिविंग, यानी निर्जीव चीज से अगर स्टार्ट हो रहा है सब्जेक्ट तो उसके लिए इट का प्रयोग करें। और कंपैरेटिव डिग्री आपको बता दिया जा रहा है कोल्ड का क्या होता है, कोल्डर। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं बेटर तरीके से कि हमारा सोल्यूशन कैसे होगा। द टी इज टू कोल्ड, कह रहा है कि द टी इज टू कोल्ड, तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर मैच कराइए। सब्जेक्ट है इज एम आर वाज या वर में से कोई एक आपको मिला, फिर टू मिला, कोल्ड आपको एडजेक्टिव मिल गया, स्ट्रक्चर से मैच कराने पर इसको हम ट्रांसफर करेंगे रूल के अकॉर्डिंग, रिमूव टू करना है। तो सब्जेक्ट में द टी आपने लिखा, इज था तो आपने इज लगा दिया। कोल्ड का जो कंपैरेटिव डिग्री होता है बच्चों यहाँ पे दिया गया इंस्ट्रक्शन में, कोल्ड का कोल्डर, वैसे ही आपका हो जाएगा क्लीवर का क्लीवरर, फिर उसके बाद लेजियर का लेजी है तो लेजी का आप बना देंगे, लेजी का आप बना देंगे कंपैरेटिव डिग्री लेजियर, LAZIER। तो चलते हैं बच्चों, अब इसको चेंज करिए। तो द टी इज कोल्डर, ये आपने क्लियर कर लिया कंपैरेटिव डिग्री लगा के कोल्ड का। देन फिर उसके बाद यहाँ पे बताया हमने कि अगर यहाँ पे निर्जीव सब्जेक्ट टी है तो इसके लिए हम इट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया इंस्ट्रक्शन में आप इट लगा दीजिए, इट। फिर उसके बाद रूल में शुड है तो शुड लगाया, आपने बी लगा दिया, और इसी तरह आपने एक फैंटास्टिक तरीके से अपने सेंटेंस को ट्रांसफर कर लिया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द स्टूडेंट, प्लीज subscribe my channel and share the channel to the other students and so on. Thank you very much.